क्या आप पढ़ाई के लिए कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि कनाडा कैसे जाना है और इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आप कनाडा में कैसे सेटल हो सकते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं और यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि कनाडा में कैसे सेटल होना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि कनाडा में आप कैसे पढ़ाई के साथ साथ सेटल हो सकते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टडी परमिट कनाडा सरकार द्वारा विदेशी लोगों को जारी किया गया एक कागजात है जो उन्हें डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने की इजाज़त देता है। आइए अब जानते हैं स्टडी परमिट पाने और कनाडा जाने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला स्टेप है कि एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन DLI चुनकर और उसमें अपना दाखिला करवाना। स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आप स्कूल कहाँ जाना चाहते हैं। प्रोविंसेस और टेरिटरीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भर्ती करने के लिए बहुत से स्कूलों को डेजिग्नेट करते हैं। इन स्कूलों को डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस DLI के रूप में जाना जाता है। कनाडा में सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स DLI हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पोस्ट सेकेंडरी DLI की सूची देख सकते हैं। एक बार जब आप एक प्रोग्राम और पसंदीदा स्कूल को चुन लेते हैं तो अप्लाई करने का टाइम आता है। आपके एप्लीकेशन में DLI से एक्सेप्टेंस लेटर शामिल होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये यकीन दिलवाना है कि आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। एक DLI से एक्सेप्टेंस लेटर के अलावा कई दूसरे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें आपको स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए पूरा करना होगा। इसमें शामिल है पैसों का सबूत। आपको इस बात का प्रूफ देना होगा कि आपके पास अपनी ट्यूशन फीस और आपके और परिवार के किसी भी सदस्य के लिए रहने के और वापसी के लिए खर्च का भुगतान करने के जितना पैसा है। आपको यह साबित करने की ज़रूरत हो सकती है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जिसके लिए आपको पुलिस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत हो सकती है। आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य का सबूत देना होता है जिसके लिए आपको मेडिकल एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। अंत में आपको अधिकारी को यह साबित करना होगा कि आपका स्टडी परमिट एक्सपायर होने के बाद आप कनाडा छोड़ देंगे। तीसरा स्टेप है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर में रखना होगा। स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जो हैं एक्सेप्टेंस का प्रूफ। ये आपके स्कूल का एक्सेप्टेंस लेटर होता है जो आप ओरिजिनल या ऑनलाइन दे सकते हैं। अपनी पहचान का सबूत। आपको और कनाडा जाने वाले परिवार के किसी भी सदस्य को एक वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट और 2 हालिया पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें देनी होती हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रूफ। जो कागजात पैसों का प्रूफ देने के लिए लगेंगे वो हैं अगर आपने कनाडा को धन ट्रांसफ़र किया है तो आपके नाम पर कनाडा का बैंक खाता, एक पार्टिसिपेटिंग कनेडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट GIC, बैंक से स्टूडेंट या एजुकेशन लोन, पिछले 4 महीनों के बैंक स्टेटमेंट, बैंक ड्राफ्ट जिसे कनेडियन डॉलर्स में बदला जा सकता है, भरी हुई ट्यूशन और हाउसिंग फीस का प्रूफ, आपको पैसे देने वाले इंसान या स्कूल का लेटर। अगर आपके पास स्कॉलरशिप है या आप कनेडियन फंडेड एजुकेशनल प्रोग्राम में हैं तो कनाडा के अंदर से भरा गया धन। आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है जैसे कि एक एक्सप्लेनेशन लेटर जिसमें आप बताएंगे कि आप कनाडा में क्यों पढ़ना चाहते हैं और ये कि आप एक स्टूडेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। सर्टिफिकेट d'Acceptation du Québec CAQ। अगर आप क्यूबेक में 6 महीने से ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट डू क्वेबेक द्वारा जारी CAQ भी शामिल करना होगा। CAQ के लिए अप्लाई कैसे करना है जानने के लिए आप अपने DLI से संपर्क कर सकते हैं। नाबालिग के लिए कस्टोडियन डिक्लेरेशन। जिन नाबालिगों को गार्डियन की ज़रूरत होती है उन्हें अपने एप्लीकेशन के साथ कस्टोडियनशिप डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूर शामिल करना चाहिए। दूसरे कागजात जैसे आपके देश या रीजन के आधार पर दूसरी रिक्वायरमेंट्स लागू हो सकती हैं। आप आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए वीज़ा ऑफिस से जांच कर सकते हैं। चौथा स्टेप है स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना। आप स्टडी परमिट के लिए अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन या पेपर कॉपी का इस्तेमाल करके पूरा कर सकते हैं। आप कनाडा में कहाँ अप्लाई करते हैं उसके आधार पर आगे बढ़ने के तरीके के बारे में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस कनाडा सरकार की वेबसाइट पर हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन सभी कागजात के साथ सबमिट करके और अपनी फ़ीस भरनी होती है। फ़ीस में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट्स और बायोमेट्रिक फ़ी शामिल होती है। आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन के आधार पर पुलिस सर्टिफिकेट या मेडिकल एग्ज़ाम के लिए दूसरी फ़ीस हो सकती है।
आपके एप्लीकेशन के अप्रूवल पर आपको अपना स्टडी परमिट मिल जाएगा। पांचवा और आखिरी स्टेप जो है कनाडा पहुंचने के बाद शुरू होता है। एक बार जब आप कनाडा पहुंच जाते हैं तो आपको अपनी कुछ बेसिक ज़रूरतों को पूरा करना होता है ताकि आप स्कूल शुरू होने से पहले तैयार और कंफर्टेबल महसूस कर सकें। उसमें आपकी रहने के लिए जगह ढूंढना, मोबाइल प्लान सेट करना, नौकरी खोजने और बैंक खाता खोलने जैसी ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।